डिफरेंशिएशन का सवाल जो था हम एनसीईआरटी का बता रहे हैं और ये 5.3 का क्वेश्चन है। और ये 5.3 के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सारा सवाल हम सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी का सवाल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो से आप सारा सवाल एनसीईआरटी का पढ़ सकते हैं, चाहे वो क्लास 11th का हो या 12th का हो। तो एनसीईआरटी का एक एक सवाल को जो है हम सॉल्यूशन करते हैं और अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम एनसीईआरटी का 5.3 का जो है आधा क्वेश्चन पहले 8 नंबर तक बता चुके हैं और आज जो है हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है हम 9 नंबर से बताने जा रहे हैं। तो इस सवाल को समझ लीजिए कि ये सवाल जो है किस प्रकार से बनेगा। तो ये जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सवाल को बनाने के लिए जो है आपको कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा और वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जिस फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला हम आपको पहले लिख कर बता दिए हैं, और अगर आप नहीं लिखे हैं तो उसको लिख लीजिए। और बुक में भी सब दिया हुआ फार्मूला है, तो आप उस बुक से भी सवाल फार्मूला को लिख करके पढ़ सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 3 थीटा, ये सब का फार्मूला क्या होता है या इस सब का फार्मूला के रूप में हम इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को अगर आप जान लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप फार्मूला को समझ लेते हैं तो इंटीग्रेशन बनाने में जो है थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा और इंटीग्रेशन को भी जो है आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए सवाल को बना करके हम देखते हैं। 9 नंबर में जो हमारे पास सवाल है वो सवाल क्या है उसको देख लीजिए। 9 नंबर में सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं ट्रिगो चैप्टर में, और फिर से अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको हम बता देंगे। डोमेन रेंज के बारे में हम समझा चुके हैं, साइन कोस टेन कोसेक का। तो चलिए फिलहाल हम जो है सवाल को पढ़ेंगे। तो इस टाइप का जो भी सवाल आपको आएगा बनाने के लिए, तो उस सवाल को आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x के जगह पर कुछ। जैसे कि x के जगह पर चलिए हम tan थीटा मान लेते हैं। तो देखिए इसलिए अगर x बराबर tan थीटा लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर जो है हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। तो चलिए सवाल में हम चलते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो है साइन 2 थीटा का फार्मूला है तो हम 2 थीटा लिख दिए। और साइन जो है वो खुद के इनवर्स से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो हम उसको कैंसिल कर दिए और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू, देखिए 2 तो रहेगा ही, थीटा जो है, थीटा हम निकाल कर पहले रखे हुए, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। और यहाँ 2 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। और tan इनवर्स x का फार्मूला हम डिफरेंशिएशन में जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको आप बोल सकेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये सवाल सॉल्यूशन होगा। और इस पर आधारित जितना भी सवाल है वो सारा सवाल जो है इसी तरह से बनेगा। जब आप x के बराबर जो है कुछ मानेंगे, कहीं साइन थीटा मानने की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कोस थीटा भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहाँ पर क्या मानना है ये आपको फार्मूला बताएगा। अगर जितना भी फार्मूला है इसका, अगर वो फार्मूला आप याद रखते हैं तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि x बराबर क्या रखेंगे। हालांकि इसका प्रोसेस भी है, रूल भी है, वो भी बताएंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो है लगभग इसी तरह से सवाल बन जाएगा, क्योंकि जनरल सवाल है ये। इसको लिख लीजिए, वरना फिर हम सवाल बताने के लिए आपको जा रहे हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो इस सवाल को भी हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टेन इन्वर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू टेन इन्वर्स तो है ही, ये जो देख रहे हैं ये फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का। तो टेन जो है वो खुद के इन्वर्स से कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा बचेगा, और हम 3 तो रहेगा, थीटा के जगह पर हम लिख पाएंगे टेन इन्वर्स x। फिर लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स, ये 3 कांस्टेंट है, और टेन इन्वर्स x का तो आपको बता ही दिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप डिफ्रेंशिएशन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5.3 का सवाल है और बहुत ही आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा। जितना भी सवाल इस चैप्टर में है वो सारा सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए 9 नंबर बताए, 10 नंबर बताए, और 11 नंबर सवाल भी इसी तरह से बन जाएगा, 12 नंबर सवाल भी इसी तरह से बन जाएगा, 13 नंबर सवाल है। तो चलिए 13 नंबर सवाल जो है कुछ अलग तरीके से बनेगा, इस चीज़ ये लग रहा है। तो चलिए 13 नंबर के एक सवाल को हम देख लें कि 13 नंबर सवाल जो है कैसे बनेगा, जो अलग है। बाकी 12 और 13 नंबर सवाल जो है एक ही जैसे बनेगा। जिस प्रकार से अभी हम सवाल को बनाए इसी प्रकार से आप मान करके बनाइएगा तो ये सवाल भी बन जाएगा। बाकी के सवाल को देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद अगला सवाल को हम बनाएंगे। चलिए 13 नंबर के सवाल को हम बना रहे हैं। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर में मेरा सवाल है y इक्वल टू कोस इन्वर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 13 नंबर में हमारे पास ये सवाल है, तो इस सवाल को भी हालांकि बनाएंगे वैसे, लेकिन कुछ आएगा अलग हमको, तो उसको हम किस प्रकार से डील करेंगे। अगर ये चीज़ सीख लीजिएगा तो आपको 13 नंबर बता रहे हैं, तो फिर जो है आपका अगला सवाल भी बन जाएगा। ये कोस इन्वर्स का हम बता रहे हैं, कोस इन्वर्स का बता रहे हैं। तो कोस इन्वर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस सवाल में भी हम पुट वही करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। x इक्वल टू जब टेन थीटा पुट करेंगे तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स ऑलरेडी रहेगा, और 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए जो दिया हुआ है y इक्वल टू कोस इन्वर्स, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब ये फार्मूला साइन 2 थीटा का होता है। तो इस बार देखिए इसमें एक चीज़ नहीं मिला, यहाँ कोस इन्वर्स था तो यहाँ भी कोस इन्वर्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस बार कोस इन्वर्स मिला ही नहीं। अब यहाँ पर साइन आ गया, तो अब इसको कटाइएगा कैसे। तो अब जो है बचपन से आप जो सीखते आ रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, उस फार्मूला को यहाँ पर लिख करके जो है इसको कोस का रूप हम देंगे। जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कोस इन्वर्स यहाँ है तो कोस इन्वर्स लिख दिए, साइन 2 थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। जब आप इस तरह से इसको आप लिखिएगा तो देखिए साइन 2 थीटा ही मिलेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं कोस इन्वर्स। कोस इन्वर्स क्यों लिखेंगे, अब देखिए इससे इसको काट सकते हैं,
आपके पास बचा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा। देखिए यहाँ 2 थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब हमको क्या करना होगा, लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ जो है इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या 0 हो जाएगा। देखिए dy बाय क्या होगा dx होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये -2 है तो रहेगा। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x²। ये हो गया आपका आंसर। तो ये 13 नंबर का सवाल बन गया। 13 नंबर का सवाल जो बना है इसका आंसर कितना आ गया, -2/1 प्लस x²। तो ये आंसर आप लिख लीजिए, इसको समझ भी लीजिए, और नहीं हो सकता है तो आप इसको जो है बाद में भी बना सकते, क्योंकि 13 नंबर जो सवाल है उसी प्रकार से जो है 14 नंबर का भी सवाल बन जाएगा। तो 14 नंबर सवाल देखिए इस प्रकार से सवाल है, तो 14 नंबर सवाल को भी x के जगह पर कुछ मान करके आप बना लीजिए, साइन थीटा मान करके बना, साइन थीटा भी लिख दीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या a साइन थीटा भी आप लिख करके इस सवाल को जो है बना सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ प्रोसेस होता है। हालांकि 14 नंबर सवाल और 15 नंबर सवाल जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप ये सवाल को बना सकते हैं, और आपका एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 5.3 जो है ये समाप्त हुआ। अब जो है हम आपको जो है 5.4 का सवाल हम अगला दिन वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए आप अगले क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू। 5.4 का एनसीईआरटी का सवाल बताने के लिए हम जा रहे हैं। तो 5.4 में देखिए एनसीईआरटी के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, और जितना भी सवाल 5.4 में है वो ज़्यादातर सवाल जो है चेन रूल पर बन जाएगा। तो आप चेन रूल पर ही उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड रूल आप भूल जाइए, डिवाइड रूल भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इसका जो जनरल फार्मूला है e⁻x cos x का फार्मूला sin x का, वो सब याद रखिएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत ईजिली बन जाएगा। और चलिए इस एक्सरसाइज के सवाल को हम बना करके देखते हैं। 5.4 का पहला क्वेश्चन है e⁻x बाय sin x। तो चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे इस प्रकार से। तो वही फार्मूला लिखेंगे जो फार्मूला की हम आपको पहले बता देते, u/v का रूल लगाएंगे, और u/v के रूल को लगा करके हम इसको जो है क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए u/v का जब इसको रूल लगाइएगा तो क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना नीचे वाला, नीचे देखिए sin x है, नीचे वाला ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, और डिवाइड करेंगे नीचे जो भी चीज़ है उसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x, नीचे वाला का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन x है तो साइन x तो रहेगा ही, e⁻x का जो डिफ्रेंशिएटिव होता है वो क्या होगा, e⁻x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, e⁻x रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, तो हम इसको cos x लिखेंगे, डिवाइड है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x ही रहेगा। देखिए e⁻x दोनों जगह है तो हम e⁻x को कॉमन कर सकते हैं, साइन x माइनस कोस x डिवाइड साइन स्क्वायर x, ये हो गया मेरा आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजीली बन गया ये सवाल। हालांकि इस सवाल में कोई जान नहीं है, अगर इस सवाल को आप थोड़ा बढ़िया से आप देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये जितना भी सवाल इस एक्सरसाइज में है वो सवाल जो है केवल और केवल 2 मिनट में बन जाएगा। लेकिन उसको समझने का कोशिश कीजिए कि चेन रूल पर उसको बनाएंगे कैसे। दूसरा बात ये कि x के स्थान पर जो कुछ है उस चीज़ को हमेशा डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि कम्प्लीटली dx के फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक उसको करते जाना है। तो कब तक करना है चलिए हम इसको आगे बताते जाएंगे तो आपको भी समझ में आता जाएगा। चलिए ये सवाल तो बना ही लिए, तो एक सवाल को और क्यों नहीं, यहाँ पर जब जगह खाली है तो हम बना लें। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का। तो इसको डिफरेंशिएटिंग में क्या करेंगे, डी ई पे साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो एक्स के स्थान पर क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स है, तो आप यहाँ डी के साथ जो है ना साइन इनवर्स एक्स चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है डिफरेंशिएटिंग करेंगे साइन इनवर्स एक्स को, और नीचे हो जाएगा डी एक्स। तो इसका आप लिख सकते हैं ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप सवाल को चेन रूल पर बैठा करके जो है आप बना सकते हैं। जब चेन रूल पर सवाल को बैठाइएगा तो जितना भी बड़ा सवाल होगा उस सारा सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो सवाल बताए हम कितना नंबर का, 2 नंबर का सवाल। चलिए अब 3 नंबर का सवाल को देख लें जरा। 3 नंबर में क्या है, तीन नंबर में हमारा सवाल है डी वाई डी एक्स ई पर पावर एक्स एक्स पर पावर 3। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी ई पर एक्स एक्स पर 3, नीचे हम लिखेंगे एक्स पर 3 इंटू एक्स पर 3 बाय डी एक्स। तो इसका भी डेरिवेटिव सिंपली निकल जाएगा, ई पर एक्स इस पर 3 है तो वही रहेगा, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर ई पर x इस पर पावर 3 हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप सवाल को बना पाइएगा। एक चौथा नंबर सवाल देखिए कितना इजी बनेगा। चौथा नंबर को हम बनाने के लिए देखिए साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो डी साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाय हमको लिखना होगा टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए एक्स के स्थान पर क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर इसको चेन रूल में तोड़ेंगे तो ई पर पावर माइनस एक्स बाय डी एक्स। तो इस प्रकार से अगर आप चेन रूल पर सवाल को बैठाते हैं तो वो सवाल जो है आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए ये सवाल किस प्रकार से बन रहा है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस ही रहेगा। टेन इनवर्स है तो ये भी रहेगा, ई पर माइनस एक्स है तो यही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि इस पर पावर -2 है तो एक्स पर पावर हो ई पर पावर हो जाएगा -2x। फिर ई पर पावर माइनस एक्स है तो ई पर पावर माइनस एक्स से रहेगा। चूँकि यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स को और एक फैक्टर तोड़ सकते हैं -x बाय डी एक्स, और इस माइनस एक्स जो है इसका हो जाएगा -1। तो फिर -1 से इन गुना करके इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लियरली आंसर। तो चेन रूल पर यह सवाल टूट गया। बाकी एक सवाल इसमें और बचा हुआ है जो 5 नंबर में है। तो चलिए 5 नंबर के सवाल को हम देख लें। 5 नंबर का सवाल है डी लॉग कोस ई पर 8x है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह से तोड़ेंगे डी लॉग कॉस ई पावर x बाय डी कॉस ई एक्स, डी कॉस ई एक्स डी ई पर x इंटू डी ई पर x बाय डी एक्स। तो इसका सवाल बहुत इजीली तोड़ सकते हैं। 1 log x का फार्मूला ही होता है 1/x, तो 1 कोस ई एक्स। उसके बाद कोस x को आप लिख सकते हैं कोस x का फार्मूला होता है माइनस साइन
ई एक्स और ई पर एक्स का ई पर एक्स ही रहेगा, और एक्स का करिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस प्रकार से जो है सवाल को जो है बना सकते हैं। ये 5.4 का सॉल्यूशन है, और इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम अगले दिन बताएंगे। आज जो है इस सवाल को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।